चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। मनाली से हमारे साथ गोपाल सिंह मौजूद है। नमस्कार मिस्टर सिंह, पूछिए एग्जैक्टली क्या सवाल है आपका। गोपाल सर, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। लाइव इस वक्त बाकी दर्शक आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। जी नमस्कार मैम। बताइए सर। हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये था, जो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं जी, तो मैंने इसमें हमारी जो वीडियो कहते हैं कि आप हाउस लोन जो रिपेमेंट है उसको चैप्टर 6 में ATC की तरफ नहीं ले सकते और साथ में आप जो चिल्ड्रन की ट्यूशन फी है वो भी नहीं ले सकते हैं। किसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है? कहाँ से ये आपको पता चला है? ये हमारी जो वीडियो है मैम, जो मैंने जो ITR भरा था वो फॉर्म नंबर 15, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसमें आप ये नहीं ले सकते। आप स्कूल में सर आप पढ़ाते हैं, आप खुद टीचर हैं? हाँ मैम, मैं लेक्चर रूम कॉमर्स है, ठीक है। लेक्चर रूम में, तो इसलिए मैंने ITR भरा था तो उन्होंने कहा कि आप नहीं ले सकते। तो जो आपका जी, यानी कि जो आपका जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहां पर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वहां उस तरफ से ये उन्होंने बताया आपको कि ट्यूशन फीस आप क्लेम नहीं कर पाएंगे? ठीक है, ठीक है। तो यानी कि कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद आपको ATC के अंदर छूट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, और कुछ होम लोन भी इनका चल रहा है। बलवंत साहब, अब क्या करना चाहिए? स्कूल ने तो बोल दिया है कि आप इसको शो नहीं कर सकते हैं ट्यूशन फीस, लेकिन हम जैसे जानते हैं ATC में ट्यूशन फीस आप ले सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए पल्लवी, इनके अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले नहीं मानते हैं तो या तो उनके लोकल कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हो उनकी मदद ले सकते हैं। परंतु जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है, अगर आपने होम लोन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से लिया है और अगर आप उसका रीपेमेंट वगैरह करते हैं या जो आप बच्चों की ट्यूशन फी वगैरह भरते हैं वो 2 बच्चों तक की ट्यूशन फी पे ही मिलता है, आप 2 बच्चों से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। तो इसकी जो ओवरऑल लिमिट है वो 1 लाख रुपया है। इसके साथ में दूसरे आपके PF है, PPF है, NSC, LSS वगैरह सब आ जाते हैं। अगर हो सकता है आपके स्कूल में जो आपने क्लेम किया आपका 1 लाख की जो लिमिट है वो पहले से ही क्रॉस हो गई हो, और आप शायद चाहते होंगे कि आपका होम लोन का और ये स्कूल की फीस का उसके अलावा और आपको डिडक्शन मिले, इसके लिए शायद वो मना कर देंगे। जो ATC का जो डिडक्शन है वो ओवरऑल 1 लाख रुपया है, तो आप वेरीफाई कर लीजिए। बाकी मेरे हिसाब से आपको जो होम लोन का अगर आप कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, बशर्ते आपका जो घर है उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपके हाथ में पोजेशन भी होना चाहिए, और जो ट्यूशन फी मिलेगा, जो डोनेशन वगैरह अगर आपने दिया है या और कोई एक्टिविटी के लिए अगर आपने स्कूल में पैसा दिया उसका पैसा डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर ट्यूशन फी का आपका जो विद इन जो 1 लाख की लिमिट है आपको डिडक्शन मिलना चाहिए 2 बच्चों। कौन से सेक्शन का क्या है, मतलब ये भी हमने आपको बताया। और बलवंत जैन जो टैक्स एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही CFO हैं अपना पैसा के, उनकी तरफ से भी रहा है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। शो के जरिए हम उम्मीद है कुछ आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली होगी। और ATC की जो लिमिट है सारे इन्वेस्टमेंट्स मिलाकर 1 लाख होती है, इसलिए हो सकता है एग्जॉस्ट हो गई हो, जैसा बलवंत साहब ने बोला, इस वजह से शायद ये दिक्कत आ रही है। और साथ ही होम लोन जो आपने मेंशन किया है, पोजेशन मिल जाने के बाद ही आप उस पर छूट ले पाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अगर आप लोगों को भी कोई सवाल भेजना है, टैक्स लिखकर स्पेस देकर अपना नाम अपना सवाल भेज सकते हैं 57575 पर। साथ ही moneyguru@zeenetwork.com और आप पता नोट कर सकते हैं, उस पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। मेल में अपना फोन नंबर जरूर लिखें ताकि हम आपसे लाइव बात कर सके। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटते हैं।